हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। इमोशंस, आपको मालूम है 3 तरह के मेजर इमोशंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कह लो, ब्रेन के अंदर कह लो, दिल के अंदर कह लो। 3 तरह के मेजर इमोशन होते हैं। लव सबसे पहला इमोशन, किसी के लिए प्यार की फीलिंग। दूसरा एंगर को आप हेट भी समझ सकते हो, एग्रेशन भी समझ सकते हो। और तीसरा फियर का इमोशन। ये 3 इमोशन ऐसा है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, हमारी जिंदगी को डायरेक्शन देते हैं। और ये 3 इमोशन ही डिसाइड करते हैं कि हम लाइफ में सफल होंगे या असफल होंगे। कैसे समझाता हूं आपको। और ये तीनों इमोशन के पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। और जितने पावरफुल पॉजिटिव इंपैक्ट हैं उतने ही पावरफुल नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। हाउ? लव, प्यार का इमोशन, स्नेह का इमोशन बहुत अच्छा है। अगर ये स्नेह हम इसको अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए इसको इस्तेमाल करें। लेकिन आपने सुना होगा ये लव के चक्कर में कितने क्राइम भी होते हैं। लोग मर्डर तक कर देते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये है नेगेटिव इंपैक्ट लव का। दूसरी तरफ एंगर या एग्रेशन, गुस्से का कितना नेगेटिव इंपैक्ट होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एग्रेशन का कितना नेगेटिव इंपैक्ट होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां दुश्मनी चलती रह जाती हैं अगर एग्रेशन का इस्तेमाल नेगेटिव वे में इस्तेमाल हुआ हो, गुस्से का इस्तेमाल ऐसा हुआ हो। इसने मेरे दादाजी पर उंगली उठाई थी, इसलिए हम इसके खानदान की तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसी सी बातें हैं। बट मेरे हिसाब से ये एंगर की फीलिंग, एंगर के इमोशन ना बहुत कंस्ट्रक्टिव इमोशन भी है। ये एक इंसान को सफलता की चोटियों पर पहुंचाने के लिए एग्रेशन का इमोशन जरूर होना चाहिए। जिस इंसान में एंगर, एग्रेशन का इमोशन नहीं है ना, वो इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। इट्स माय पर्सनल थ्योरी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। कारण बताता हूं, एक्सप्लेन भी करता हूं। गांधी जी को जब विदेश में ट्रेन से बाहर निकाला गया था, गुस्सा आया था उनको, एग्रेशन आया था उनमें। लेकिन उस एग्रेशन को उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल किया। उस एग्रेशन को उन्होंने इस्तेमाल किया अपने देश से उनको खदेड़ने में, अपने देश से उनको निकालने में। सिमिलरली हमारा एग्रेशन, हमारा गुस्सा, अपनी गरीबी पे हमें गुस्सा नहीं आता क्या? अपने लाइफ के फेलियर्स पे हमें गुस्सा नहीं आता क्या? सक्सेस को हम कितनी जल्दी हासिल कर लें, इस चीज पे हम एग्रेसिव नहीं है क्या? अगर इस चीज पे हम एग्रेसिव नहीं है, अगर इस चीज पे हमें गुस्सा नहीं आता, अपने आप पर, अपनी माली हालत पर हमें गुस्सा नहीं आता, तो गुस्सा करने की जरूरत है, एग्रेसिव होने की जरूरत है। अगर एग्रेसिव नहीं होगे तो डिसीजंस कैसे लोगे? बड़े बड़े डिसीजंस कैसे लोगे? भाग भाग के काम कैसे करोगे? ये नेगेटिव इंपैक्ट, लोगों की हाँ ना, लोगों के नाटकबाजी सुन करके भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर एग्रेशन नहीं है आप में। अगर एग्रेशन नहीं है, आप ठंडी पर्सनैलिटी के हो, ठंडी पर्सनैलिटी के, जिनको कहते हैं ठंडे लोग, ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग, 2 लोगों ने कुछ कह दिया, 2 लोगों ने कह दिया ये बिजनेस चलता नहीं है, 2 लोगों ने कह दिया कि तुम भी फंस गए, बस वहीं ठंडा हो जाता है इनका सारा जोश। जोश वर्ड इसको कह सकते हैं, एग्रेशन को जोश वर्ड। इस बिजनेस में, ये बिजनेस जोश का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जोश का बिजनेस है, एग्रेशन का बिजनेस है, एंगर का बिजनेस है। लेकिन ये एंगर, ये एग्रेशन आपके बिहेवियर में नहीं आना चाहिए दोस्त। ये बात ध्यान रखना, ये आपके बिहेवियर में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम उस बिजनेस में हैं जहां हमें लोगों से डील करना होता है, लोगों से बात करना होता है, लोगों से रिलेशनशिप बनाने होते हैं। और एंगर, एग्रेशन अगर आपके बिहेवियर में दिख रहा है, फिर तो रिश्ते बनेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। एंगर, एग्रेशन, गुस्सा, जोश इधर होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। कितना गुस्सा है आपको इस अपनी गरीबी, अपनी असफलता को मिटाने के लिए, सफलता की चोटी हासिल करने के लिए कितना गुस्सा भरा है आपके अंदर, कितना अग्रेशन भरा है आपके अंदर, वो डिसाइड करेगा आप कितने सफल होंगे।
अगर गुस्से वाले नहीं हो ना, अगर अग्रेशन नहीं है आपके अंदर, सफल नहीं हो सकते। ठंडे लोगों का काम ही नहीं है, ठंडे लोगों का ये बिजनेस ही नहीं है। और ठंडे लोगों का ये बिजनेस का मैं कहता हूं कोई बिजनेस नहीं है। गुस्सा होना चाहिए। तीसरा इमोशन फियर, डर। दरअसल डर एक ऐसा इमोशन है जिसके लिए हमें बचपन से ना प्रोग्राम किया जाता है, हमें बचपन से तैयार किया जाता है डरने के लिए। हमें डर होता है ना, मेहनत तो करने को तैयार है लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो, हम 50 किलोमीटर जाकर के लोगों को प्लान देने के लिए तैयार हैं लेकिन ज्वाइन नहीं हुआ तो, हम दिन भर मेहनत करने को तैयार है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला तो, ये तो का डर हमें मेहनत करने नहीं देता। अदरवाइज आप ही बताओ, दुनिया में कौन मेहनत करने को तैयार नहीं है? कौन इंसान मेहनत नहीं कर रहा है? हर आदमी मेहनत कर रहा है, चाहे नौकरी में मेहनत कर रहा है, कोई ईटा ढोने का मजदूर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है और आदमी मेहनत करने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको श्योरिटी चाहिए कि मैं मेहनत तो करूंगा, रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, इसकी श्योरिटी चाहिए। अगर श्योरिटी मिल गई तो आदमी को मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी मेहनत करना चाहता है, हर आदमी मेहनत कर लेगा। लेकिन ये श्योरिटी का मतलब हमें डर है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत बेकार हो गई तो, इस वजह से मेहनत ही नहीं करते, इस वजह से हम काम करते ही नहीं है। फेलियर का डर, फियर। कैसे मैं बचपन से प्रोग्राम किया जाता मालूम आपको? आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या आपको अपने बचपन में कितनी बार कहा गया होगा, ये मत करना वो हो जाएगा, यहां मत करना गिर जाओगे, अरे इसको मत पकड़ना टूट जाएगा, अरे अरे ये मत करो, वो 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 मत करो। बचपन से लेके आज तक कितनी बार आपको मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो सुनाया गया है? कभी चीजों के लिए एनकरेज किया गया है? मैं वन सेकेंड ब्लेम नहीं कर रहा अपने लोगों को, अननोइंगली, अनजाने में ये हुआ है और शायद हम भी अपनी अगली जनरेशन के साथ जाने अनजाने यही कर रहे हैं। हर चीज के लिए उन पे डर पैदा कर रहे हैं हम, हर चीज के लिए डर पैदा कर रहे हैं। डर पैदा करने का आदी बना दिया है हमने अपने बच्चों को, हमने अपनी अगली जनरेशन को। हमारे साथ भी तो वही हुआ है। डरने की आदत, डरना हमारे जीन्स में, हमारे खून में घुसा दिया गया है बचपन से। इसलिए हमें डर लगता है, इसलिए हमें कोई भी स्टेप या कोई भी बड़ा स्टेप लेने से डर लगता है। वी आर प्रोग्राम्ड, हम डरने के लिए प्रोग्राम्ड हो चुके हैं। सो इसका इलाज कीजिए दोस्त, डरना छोड़िए, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा और एश्योरिटी किसी को भी नहीं होती दुनिया में। आपको बताऊं, एश्योरिटी अगर आपको चाहिए तो एक चीज की एश्योरिटी है बस, कि हम सब के सब एक दिन मरेंगे, इस चीज की पूरी श्योरिटी है। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी श्योरिटी नहीं है। मैं जिस जगह अपनी कार में बैठा हूं, हो सकता है भूकंप आ जाए, धरती के अंदर चला जाऊं। आप जहां बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वहां भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल। बट नहीं हो रहा ना, पॉसिबल तो कुछ भी चीज है। जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वो अपने डर के बियॉन्ड जाके काम करते हैं। 50 किलोमीटर जाकर के ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई तो, लेकिन जाना पड़ेगा। अगर ज्वाइनिंग हुई तो ये भी तो सोचो। हम मेहनत करेंगे दिन रात, कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो ये भी तो सोचो। दिन रात नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मेहनत करने को तैयार है, लोगों से बात करने को तैयार है, लोगों के रिजेक्शन झेलने को तैयार हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन ये भी तो सोचो अगर बहुत कुछ हो गया तो कामयाब हो जाओगे दोस्त। एक बात बताऊं, अगर कुछ नहीं भी हुआ ना इस बिजनेस में, तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी इंप्रूव्ड हो जाएगी, दुनिया में जिस भी जगह जाओगे वहां कामयाब हो जाओगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि आपने अगर रगड़ रगड़ के मेहनत किया ना, इधर पैसा नहीं भी कमा पाए ना दोस्त, दुनिया में जिस भी इंडस्ट्री में जाओगे वहां नोट छाप लोगे, पैसा छाप लोगे। वहां पे इतनी पावर, पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो जाती है, 4 चांद लग जाती है पर्सनैलिटी में। सो डरिए नहीं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जम के मेहनत करो दोस्त, जम के मेहनत करो। कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत का करना पड़ेगा। और चिंता ना करो दोस्त, अगर मेहनत का रिजल्ट नहीं भी आया ना इस इंडस्ट्री में, जहां भी जाओगे वहां कामयाब हो जाओगे। वैसे तो यही हो जाओगे। यहाँ ये लक का बिजनेस नहीं है, मेहनत का बिजनेस है, हार्डवर्क का बिजनेस है।
अगर आप हार्डवर्क करते हैं निश्चित रिजल्ट है, निश्चित रिजल्ट है। ओके, सो एंजॉय एंड हार्ड वर्क कीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। गुड डे, बाय।